कि एक और बहुत बड़ा हमला हुआ है रातों रात, ओवरनाइट बैटल, अनदर ओवरनाइट बैटल ऑन डेरा इस्माइल खान। काबुल को दहलाने का काम किया, अफगानिस्तान पर हमला बोला गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही टीटीपी की तरफ से पाकिस्तान को दहला दिया गया। पलटवार ऐसा किया गया, पूरे पाकिस्तान में चीख की आवाजें सुनाई दे रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से पहले अफगानिस्तान पे मल्टीपल जगहों पे एयर स्ट्राइक होता है। अब उसके जवाब में अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे इन 7 मकामात पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया। इस तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर निशाना और टारगेट एक ही था, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या और दहशतगर्द तंजीमें नहीं। लेकिन अब नेचुरल सी बात है, इसके पीछे क्या बोला जाएगा, अर्रा की साजिश है, इंडिया की साजिश है, और उसके बाद बोल भी दिया गया। देखिए, जरदारी ब्लेम्ड इंडिया विदाउट प्रूफ, तो कोई भी अटैक हो, इंडिया ने अटैक किया है। एक नई बहुत बड़ी जंग नजर आ रही है, खतरनाक माहौल तैयार हुआ है, और इसमें जाहिर है बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो इंडियन एलिमेंट है, इसे याद रखिएगा। डेरा इस्माइल खान में तालिबान दहशतगर्दों ने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला किया और ये कई घंटों तक ये दो बदू फेस टू फेस लड़ाई चलती रही है। और डेरा इस्माइल खान में स्कूल के जो तकरीबन कह रहे हैं कि क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था, तो जो स्टूडेंट्स और जो भी टीचर्स थे वो पुलिस से ताल्लुक रखने वाले ही थे, तो 7-8 ऑफिशियल्स जो हैं वो उसके अंदर हलाक हो चुके हैं। और ये फायरिंग अफगानिस्तान की जानिब से शुरू की गई। जो पाकिस्तान का मीडिया उसने ये रिपोर्ट किया, पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने यही बताया कि ये अफगानिस्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। ये क्या मैसेज है पाकिस्तान? नहीं, बड़ी सीधी सी मैसेज है कि देखिए, हमारे ऊपर आपने हमला किया तो मत करें ऐसे काम, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे, और जब हम मजबूर हो जाएंगे तो देन आप टीटीपी को भूल जाएंगे, टीटीए याद आ जाएगी आपको। कुनर से नंगरहार, खोस्त, पक्तिया, जाबुल, कंधार और हेलमंद, ये कुछ 6-7 जगह हैं। इन मकामात पे सिमिल्टेनियसली लड़ाई शुरू हुई। जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी यही कह रहा है कि ये अफगानिस्तान की पहले रिटेलिएशन है, और वो रिटेलिएशन का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आज से 2 दिन पहले पाकिस्तान ने काबुल के नज़दीक एक अटैक किया था। अफगान तालिबान इस वक्त नक्शा बदलना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान को बाहर करके सुपर पावर्स के साथ खुद डायरेक्ट हो रहे हैं। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का बड़ा कीमती इत्तेहादी था, अफगान तालिबान एक आज़ाद और सख्त गिर खारजा पॉलिसी बना रहे हैं। अब पाकिस्तान से उनसे रास्ते जुदा हो चुके हैं। उनके नए इत्तेहादी अब भारत, रूस और चीन है, क्योंकि रूस ने पहला कदम ये उठाया इस साल, तालिबान हुकूमत को बाज़ाब्ता तस्लीम किया। भारत ने उसी सिमत में काबुल में अपना सफारत खाना बनाया, और तीसरी तरफ चीन जो है वो भारी सरमायाकारी कर रहा है, सड़कों के मंसूबे बना रहा है, और बदले में अपनी मगरबी सरहद पर अमन चाहता है। अब पाकिस्तान के लिए जोग्राफियाई तौर पर एक बहुत बड़ा सियासी धचका है, दिहाइयों की मेहनत है, यहाँ पे ताल्लुकात है, बड़ी मुश्किल से ये परवान चढ़ाए गए। लेकिन अब जनूबी एशिया में जो ताकत का तवाज़ुन है, उसमें इस बार कार्ड जो है वो लगता है हमारे हाथ में नहीं है। जिसमें पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ये दावा कर रहे थे कि टीटीपी के सरबराह को नूर वली महसूद को मार दिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी कोई कंफर्मेशन अफगानिस्तान से बाद में आई नहीं। कुछ और दहशतगर्दों का नाम लिया गया, लेकिन वो दहशतगर्द 2018 और 2019 में, यानी आज से 7 और 8 साल पहले मारे जा चुके हैं, और उनकी खबरें मरने की पहले ही चल चुकी है। अब इस इंसिडेंट के बाद पहले अफगान मीडिया या अफगानिस्तान की हुकूमत की जानिब से धमकी आवेज रवैया इख्तियार किया गया, और उन्होंने इसकी मजम्मत भी की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान हमारे जो टेरिटरी है उसके अंदर आके खिलाफ वर्जी कर रहा है, और फिर उन्होंने रशिया का और साथ में उन्होंने अमेरिका का मिसाल भी दिया कि उनके साथ इन्होंने बड़ी लंबी जंगें लड़ी हैं। देखिए, अफगानिस्तान एक खास तरह की लंबी जंग तो वो लड़ लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने एक जंग में उन्हें भरपूर सपोर्ट दी, और दूसरी जंग उन्होंने खुद ही लड़ी है, लेकिन तब तक वो बहुत ट्रेंड हो चुके थे, जो उन्होंने नेटो के खिलाफ एक लंबी लगभग 20 साल की एक लड़ाई लड़ी है अफगान तालिबान ने। बहरहाल अब हुआ ये कि उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों से अटैक किया। अच्छा, बिकॉज देखिए उनके ऊपर भी तो फिर प्रेशर आ जाता है ना, मगर इंडिया इस वक्त पूरा जिसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान, इंडिया के साथ बात करेंगे। प्रॉब्लम उनके लिए, सबके लिए, अफगान के लिए और इंडिया के लिए है कि इंडिया पहुंच नहीं सकता अफगानिस्तान।
इंडिया के सिर्फ 2 ही रास्ते से, या तो यहाँ से जाएं पाकिस्तान से, लाहौर से उनके जाएं एक्सेस मिले टू अफगानिस्तान, या ये है कि चाबहार से मिले। चाबहार ईरान के अंदर ब्लॉक हो गया है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, और इधर से और कोई रास्ता नहीं है। तो इंडिया की जो इस वक्त इंटरवेंशन है वो एक साइकोलॉजिकल, मॉरल हो सकती है, फाइनेंशियल भी हो सकती है, मगर इन टर्म्स ऑफ एनी फिजिकल सपोर्ट वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो इनकी तो आपस में बातचीत ट्रेड से रेलेवेंट बताई जा रही है, तो इसका मतलब है ये हवा में तीर चला रहे हैं। ट्रेड कैसे होगी अगर यही रूट्स अवेलेबल नहीं है? नहीं हो सकती। ठीक, तो ऐसे में तो उनका दौरा फिर इसी जमीन में लगता है जिस तरफ आपने इशारा किया। बट उनका ये कहना कि पाकिस्तान को हम मुज़ाकरात के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं, लेकिन इनको अपनी प्रॉब्लम्स खुद हल करनी चाहिए, इसका क्या मतलब? पाकिस्तान कैसे हल करे? देखिए, वो तो यही कहते हैं कि आप खुद बात करें टीटीपी के साथ, अच्छा, हमें ना इन्वॉल्व करें, हम आपकी बात करवा देते हैं। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस पे फायरिंग खोल दी है और पाकिस्तान ने भी जवाब में भारी हथियार का इस्तेमाल किया है। तो ये एक बॉर्डर पे, जिस तरह हमने इससे पहले कहा था कि अफगानिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, उसकी फ़िज़ाई ताकत है नहीं, उसके पास वो जदीद तरीन ड्रोन्स है नहीं जो पाकिस्तान की फ़िज़ा में घुस के पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर सके। वरना इस हमले के बाद अफगान तालिबान हर कीमत पे पाकिस्तान पे हमला करते, अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत होती वो ज़रूर हमला करते, मगर चूंकि उसकी फ़िज़ाई ताकत है नहीं, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं नाज़रीन कि आपने, उनकी फ़िज़ाई ताकत है नहीं, 60-70 हज़ार तालिबान है जो आपके दहशतगर्द उनकी ज़मीन पे, पक्तिया में, होस में, कुनड़ में, गजनी में, सरहदी पट्टी पे उन्होंने आबाद कर रखे हैं, उसको टारगेट करें। ये बेहतरीन टाइम है। आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, 4 महीनों में आप एक सर्जिकल स्ट्राइक करते हो, आप टारगेटेड ऑपरेशन करें जिसमें उनके कमांडर मारे जाए, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि हमने टीटीपी के कमांडर जो हैं वो अफगानिस्तान में टारगेट करके उनको मारती है। तो पाकिस्तान आगे जाके भी, आईएसपीआर ने भी कल कहा था कि जहाँ पे भी हमारे दहशतगर्द होंगे, जहाँ से हमें ख़तरा होगा, उन एरियाज़ को निशाना बनाया जाएगा। ऐसा लगता है कि आगे जाके इन इलाकों में जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएगी, स्पेशली सरहदी पट्टी पे। तो फायरिंग की खबरें नाज़रीन रिपोर्ट हुई हैं, अभी तक कोई कंफर्म खबर सामने आई है नहीं, मगर अफगान मीडिया के 3-4 न्यूज़ चैनल्स और पाकिस्तान में खुरासान डायरीज़ को नोट कर रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान और गुलाम खान बॉर्डर पे जो है वो इस साइड पे अफगान तालिबान ने जब फायरिंग की तो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारी हथियार का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने जब ये अफगानिस्तान पे हमला किया, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो की, तो उनके अमीर खान मुत्तकी, अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इंडिया में इस टाइम पे मौजूद हैं। 6 दिन का उनका दौरा है और अब वहाँ से खबरें आ रही हैं कि अफगानिस्तान को दिफाई रडार निज़ाम सिस्टम जो है और तकनीकी मामला जो है वो फराहम करेंगे ताकि पाकिस्तान दोबारा इस तरह के हमले ना कर सके। अब इंडिया जो है वो मज़ीद अफगानिस्तान को स्ट्रेंथन करने जा रहा है, हो सकता है उनको ड्रोन्स वगैरह भी दिए जाए। चाबहार पे भी अमीर खान मुत्तकी ने खुद ही ऐलान कर दिया कि चाबहार एक तिजारती रास्ता है और उसमें हम जो है वो इंडिया के साथ है, एक बड़ी खबर थी। अब चाबहार जो है नाज़रीन, वो जब अमेरिका ने 50% टैरिफ इंडिया पे लगाया है, उसके बाद वो तकरीबन काम वहाँ पे इस तरीके से नहीं हो रहा। बहरहाल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिखाने के लिए चाबहार का जिक्र उधर छेड़ दिया है। अफगानिस्तान मुसलसल जो है वो इंडिया के गठजोड़ का हिस्सा बन रहा है पाकिस्तान के खिलाफ।